हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, शरणं प्रभु हरि हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, प्रभु हरि हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म हरिवंश पुराणको 54औं दिनमा पंचाशतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम भगवान विष्णु के द्वारा नारद जी के कथन का उत्तर तथा ब्रह्मा जी का भगवान से उनके अवतार लेने योग्य स्थान और पिता माता आदि का परिचय के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भोग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों के द्वारा जो एकमात्र वर्ण करने योग्य है, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मधुसूदन श्री हरि नारद जी की पूर्वोक्त बात अनुसार सुनकर मुस्कुराए और अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा उन्हें उत्तर देते हुए बोले, नारद, तुम तीनों लोगों के हित के लिए मुझसे जो कुछ कह रहे हो
तुम्हारी वह बात उत्तम प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देने वाली है। अब तुम उसका उत्तर सुनो। अब मुझे भली भांति विदित है कि ये दानव भूत तल पर मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हो गए हैं। मैं यह भी जानता हूं कि कौन कौन दैत्य किस किस शरीर को ग्रहण करके वैरभाव की पुष्टि कर रहा है। मुझे यह भी ज्ञात है कि काल नेमी उग्रसेन पुत्र कंस के रूप में इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। घोड़े का शरीर धारण करने वाले केसी नामक दैत्य के भी मैं अपरिचित नहीं हूं। कुबल या पीड़ हाथी चा, चा, चारूढ़ और मुष्टिक नामक मल्ल तथा वृषभ रूपधारी दैत्य अरिष्टासुर को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। प्रवर खर और प्रलंब नामक महान असुर भी मुझसे अज्ञात नहीं है। राजा बलि की पुत्री पुतना को भी मैं जानता हूं। यमुना के कुंड में रहने वाले काली या नाग को भी मैं जानता हूं, जो गरुड़ के भय से उस कुंड में जा घुसा है। मैं उस जरासंध से भी परिचित हूं, जो इस समय समस्त भूमि पालों के मस्तक पर खड़ा है। प्राग्ज्योतिषुर में रहने वाले नकासुर को भी मैं भली भांति जानता हूं। भूत के मानव लोक में जो मनुष्य रूप धारण करके उत्पन्न हुआ है, जिसका तेज कुमार कार्तिकेय के समान है, जो श्वेतपुर में निवास करता है और अपनी सहस्र भुजाओं के कारण देवताओं को लिए भी अत्यंत दुर्जय हो रहा है। उस बलाभिमानी दैत्य बाणासुर को भी मैं जानता हूं तथा यह भी समझता हूं कि पृथ्वी पर जो भारतीय सेना का महान भार बढ़ा हुआ है, उसे उतारने का कार्य मुझ पर ही अवलंबित है। मैं उन सारी बातों से परिचित हूं कि किस प्रकार की वे राजा लोग आपसे युद्ध करेंगे, भूतल पर उनका किस तरह संहार होगा और पुनर्जन्म में रहित दिव्य पुरुष देह धारण करने वाले इन नरेशों को इंद्रलोक में किस प्रकार का सत्कार प्राप्त होगा। यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। मैं भूलोक में पहुंचकर मानव शरीर धारण करके स्वयं तो उद्योग का आश्रय लूंगा ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। जिस विधि से जो असुर मर सकेगा, उस उपाय ही मैं उन सभी कंस आदि बड़े बड़े असुरों का वध करूंगा। मैं योग से इनके भीतर प्रवेश करके इनकी अंतर्ध्यान आदि गतियों को नष्ट कर दूंगा और इस प्रकार युद्ध में इन देवेश्वरों के शत्रु का संहार कर डालूंगा। नारद पृथ्वी के हित के लिए स्वर्गवासी देवताओं, देवर्षियों तथा गंधर्वों ने वह यहाँ से जो अपने अपने आसन का उत्सर्ग किया है, यह सब मेरी अनुमति से हुआ है। क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा निश्चय कर लिया था ब्राह्मण, अब मैं यह ब्रह्मा जी मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था करे। पितामह, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं किस प्रदेश में कैसे प्रकट होकर अथवा किस भेष में रहकर उन सब असुरों का समर भूमि में संहार करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वव्यापी नारायण, आप मुझसे इस उपाय को सुनिए, जिसके द्वारा सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। महाबाहो, भूतल पर जो आपके पिता होंगे, जो माता होंगी,
और जहां जन्म लेकर आप अपने कुल की वृद्धि करते हुए यादवों के संपूर्ण विशाल वंश को धारण करेंगे तथा उन समस्त असुरों का संहार करके अपने वंश का महान विस्तार करते हुए जिस प्रकार मनुष्य के लिए धर्म की मर्यादा स्थापित करेंगे वह सब बताता हूं, सुनिए। विष्णु पहले की बात है, महर्षि कश्यप अपने महान यज्ञ के अवसर पर महात्मा वरुण के यहाँ से कुछ दुधारू गौएं मांग लाए थे, जो अपने दूध आदि के द्वारा यज्ञ कार्य में बहुत ही उपयोगिनी थी। यह कार्य अपूर्ण हो जाने पर भी कश्यप की दो पत्नी अदिति और सुरभि ने वरुण को उनकी गौएं लौटा देने की इच्छा नहीं की। तब वरुण देव मेरे पास आए और मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम करने के पश्चात बोले, भगवान पिताजी ने मेरी गौएं लाकर रख ली है। यद्यपि उन गौएं से जो कार्य लेना था वह पूरा हो गया है, तो भी पिताजी मुझे उन्हें वापस ले जाने की आज्ञा नहीं देते हैं। इस विषय में उन्होंने अपनी दो पत्नियों अदिति और सुरभि के मत का अनुसरण किया है। प्रभु, मेरी वे गौएं दिव्य, अक्षय एवं कामधेनु है तथा अपने ही तेज से सुरक्षित रहकर समस्त समुद्रों में विचरण करती है। देव, जो अमृत के समान उत्तम दूध को अब अविच्छिन्न रूप से देती रहती है, मेरी उन गौओं को पिता कश्यप जी के सिवा दूसरा कौन बलपूर्वक रोक सकता है? ब्राह्मण कोई कितना ही शक्तिशाली हो, गुरुजन हो अथवा और कोई हो, यदि वह मर्यादा का त्याग करता है तो आप ही ऐसे सब लोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि आप हम सब लोगों को परम आश्रय है। लोग लोक गुरु लोक गुरु यदि संसार में अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ रहने वाले शक्तिशाली पुरुषों के लिए दंड की व्यवस्था न हो तो जगत की सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएगी। इस इस कार्य का जैसा परिणाम होने वाला है, वैसा ही कर्तव्य का पालन करने या कराने में आप ही हमारे प्रभु है। मुझे मेरी गौएं दिलवा दीजिए, तभी मैं समुद्र जाऊंगा। इन गौएं के देवता साक्षात परब्रह्म परमात्मा है तथा ये अविनाशी सत्वगुण का साकार रूप है। आपसे प्रकट हुए जो जो लोग हैं, उन सब की दृष्टि में गौ तथा ब्राह्मण एक समान माने गए हैं। पहले गौओं की रक्षा करनी चाहिए, फिर सुरक्षित हुई गौएं ब्राह्मण की रक्षा करती है। गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा होने पर संपूर्ण जगत की रक्षा हो जाती है। अच्युत, जल के स्वामी वरुण के ऐसा कहने पर गौओं के कारण तत्व को जानने वाले मैंने कश्यप को शाप देते हुए कहा, महर्षि कश्यप ने अपने जिस अंश से गौओं को अपहरण किया है, उस अंश से वे पृथ्वी पर जाकर गोप होंगे। वे जो सूर्य नाम वाली देवी है तथा देवता रूपी अग्नि को प्रकट कराने वाले अरणी के समान जो अदिति देवी है, वो दोनों पत्नियां कश्यप के साथ ही भूलोक में जाएंगी। गोपनीयों में प्रकट हुए कश्यप भूतल पर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे। कश्यप का जो दूसरा अंश कश्यप के समान ही तेजस्वी है, वह भूतल पर वसुदेव नाम से विख्यात हो गौओं को और गोपों को अधिपति रूप से निवास करेंगे। मथुरा से थोड़ी दूर पर गोवर्धन नामक पर्वत है, जहां वे गौओं को रक्षा में तत्पर रहेंगे और कंस को कर देने वाले होंगे।
वहां अदिति और सुरभि नामक इनकी दोनों पत्नियां बुद्धिमान वसुदेव की देवकी और रोहिणी नामक ही दो भार्याएं होगी। उनमें सुरभि तो रोहिणी देवी कहलाएगी और अदिति देवकी। महाबाहो, वहां आप पहले शिशु रूप में ही रहकर गोप बाल का चिन्ह धारण करके क्रमशः बड़े होइए। ठीक वैसे ही जैसे त्रिविक्रम मावतार के समय आप वामन से बढ़कर विराट हो गए थे। मधुसूदन, योग माया के द्वारा स्वयं ही अपने स्वरूप को आच्छादित करके आप लोकहित के लिए वहां अवतार लीजिए। ये देवता लोग विजय सूचक आशीर्वाद देकर आपके अभ्युदय की कामना करते हैं। आप पृथ्वी पर स्वयं अपने आप को उतार कर दो गर्भों के रूप में प्रकट हो माता देवकी तथा रोहिणी को संतुष्ट कीजिए। साथ ही यथा समय सहस्रों गोप कन्याओं को आनंद प्रदान करते हुए ब्रज भूमि में विचरण कीजिए। विष्णु, वहां गौओं की रक्षा करते हुए जब आप वन में दौड़ते फिरेंगे, उस समय आपके वनमाला विभूषित मनोहर रूप का जो लोग दर्शन करेंगे वो धन्य हो जाएंगे। महाबाहो, विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले आप सर्वव्यापी परमेश्वर जब ग्वालवाल के रूप में ब्रज में निवास करेंगे, उस समय सब लोग आपके बाल रूप की झांकी करके स्वयं भी बालक बन जाएंगे। बाल बालिका बाल लीला के रसास्वादन में मग्न हो जाएंगे। कमल नयनन, आपके चित्त के अनुकूल चलने वाले आपके भक्तजन वहां गौओं की सेवा के लिए गोप बनकर प्रकट होंगे और सदा आपके साथ साथ रहेंगे। जब आप वन में गौवे चराते होंगे, ब्रज में इधर उधर दौड़ते होंगे तथा यमुना जी के जल में गोते लगाते होंगे, उन सभी अवसरों पर आपका दर्शन करके वे भक्तजन आप में उत्तरोत्तर अनुराग प्राप्त करेंगे। वसुदेव जी का जीवन वास्तव में उत्तम जीवन होगा, जो आपके द्वारा तात कहकर पुकारे जाने पर आपसे पुत्र बेटा कहकर बोलेंगे। विष्णु अथवा आप कश्यप के सिवा दूसरे किसके पुत्र होंगे? देवी अदिति के बिना दूसरी कौन सी स्त्री आपको गर्भ में धारण कर सकेगी? मधुसूदन, आप अपने स्वाभाविक योग बल से असुरों पर विजय पाने के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए और अब हम लोग भी अपने अपने निवास स्थान को जा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवलोक के उस पुण्य प्रदेश में बैठे हुए भगवान विष्णु देवताओं के जाने के आज्ञा देकर क्षीर सागर से उत्तर दिशा में स्थित अपने निवास स्थान चले गए। वहां मेरु पर्वत की पार्वती नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत दुर्गम गुफा है, जो भगवान विष्णु के 3 चरण चिन्हों से उपलक्षित होती है। इसलिए पर्व के अवसरों पर सदा उसकी पूजा की जाती है। उदार बुद्धि वाले भगवान श्री हरि ने अपने पुरातन विग्रह को वहीं स्थापित करके अपने आप को वसुदेव जी की घर में अवतीर्ण होने के कार्य में लगा लिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि
शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं प्रभु हरि हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।